नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम प्रकृति के एक अनमोल रत्न की चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे आसपास कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें अद्भुत शक्तियां छिपी होती हैं, पर जानकारी के अभाव में हम उन्हें केवल घास फूस समझ लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में देख सकते हो, यह सूर्यवर्ती एक ऐसा ही पौधा है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत श्रद्धा के साथ देखा जाता है। इस पौधे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका मुख सदैव सूर्य की ओर रहता है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में अपनी दिशा बदलता है, यह पौधा भी अपनी टहनियों और फूलों को उसी दिशा में मोड़ लेता है। इसी कारण इसे सूर्यवर्ती कहा जाता है। इसे कुछ स्थानों पर हत्थी सुंडी या सूर्यमुखी की एक प्रजाति भी माना जाता है, पर इसकी तांत्रिक और आध्यात्मिक शक्तियां इसे अन्य सभी वनस्पतियों से अलग खड़ा करती हैं। सूर्यवर्ती पौधे की उत्पत्ति की दिव्य कथा। इस दिव्य पौधे की उत्पत्ति के विषय में एक बहुत ही प्राचीन और रोचक कथा प्रचलित है। पुरातन काल में जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था और समस्त देवगण अपनी शक्तियों का विस्तार कर रहे थे, उस समय भगवान सूर्यदेव ने ब्रह्मांड को अंधकार मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। कहते हैं कि सूर्यदेव की उस तपस्या से जो तेज उत्पन्न हुआ वह इतना प्रचंड था कि पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर उसकी किरणें साक्षात अमृत बनकर गिरीं। जिस स्थान पर सूर्यदेव के पसीने की एक बूंद गिरी, वहां से एक अत्यंत चमकदार और ऊर्जावान अंकुर फूटा। यही अंकुर आगे चलकर सूर्यवर्ती पौधे के रूप में प्रसिद्ध हुआ। एक अन्य लोक मान्यता के अनुसार सूर्यदेव की एक अनन्य भक्त थी जिसका नाम सुवर्चला था। वह प्रतिदिन सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक बिना पलक झपकाए सूर्यदेव की आराधना करती थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उसे वरदान दिया कि तुम सदैव मेरे समीप रहोगी। कालांतर में वही भक्त इस धरा पर सूर्यवर्ती पौधे के रूप में अवतरित हुई ताकि वह हर पल अपने आराध्य सूर्य की ओर मुख करके उनकी वंदना कर सके। यही कारण है कि इस पौधे में सूर्य की असीमित ऊर्जा संचित रहती है और इसी ऊर्जा के कारण यह अंधेरे की शक्तियों का काल माना जाता है। लोक मान्यताओं में सूर्यवर्ती का स्थान। भारत के विभिन्न प्रांतों में सूर्यवर्ती को लेकर अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यदि किसी घर के मुख्य द्वार पर इस पौधे की जड़ को अभिमंत्रित करके बांध दिया जाए तो उस घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। आदिवासी अंचलों में यह माना जाता है कि जिस वन में यह पौधा बहुतायत में उगता है, वहां हिंसक पशु भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि इसकी सकारात्मक आभा चारों ओर फैली रहती है। किसान भाई इसे अपनी फसलों का रक्षक मानते हैं। उनका मानना है कि खेत के चारों कोनों पर सूर्यवर्ती की टहनियां गाड़ देने से फसल पर किसी की बुरी नजर नहीं लगती और पैदावार दुगनी होती है। काली शक्तियों का काल सूर्यवर्ती। अब हम उस विषय पर आते हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। क्या आप जानते हैं कि यह कोमल सा दिखने वाला पौधा कितनी भयानक काली शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखता है? तंत्र शास्त्र में सूर्यवर्ती को महाशक्तिशाली औषधि माना गया है। भूत प्रेत और पिशाच जैसी शक्तियां केवल वहीं वास करती हैं जहां अंधकार और नकारात्मकता होती है। चूंकि सूर्यवर्ती में साक्षात सूर्य का तेज समाहित होता है, इसलिए इसके समीप आते ही ये तामसी शक्तियां जलने लगती हैं। जिन्नात और जिन्न जैसी जिद्दी शक्तियां भी इस पौधे के प्रभाव से थर थर कांपती हैं। यदि किसी व्यक्ति पर किसी ने मूठ कर दी हो या मारण प्रयोग किया हो, तो सूर्यवर्ती की जड़ का स्पर्श मात्र ही उसे उस बंधन से मुक्त कर सकता है। डायन और बुरी नजर वाली महिलाओं की नजर का प्रभाव इस पौधे के धुएं से तुरंत समाप्त हो जाता है। यह पौधा एक सुरक्षा कवच की भांति कार्य करता है, जो व्यक्ति को हर प्रकार के तांत्रिक हमलों से सुरक्षित रखता है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। सूर्यवर्ती के प्रयोग की विशेष विधियां। इस पौधे का लाभ उठाने के लिए कुछ विशेष नियम और तरीके बताए गए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। ध्यान रहे कि इन प्रयोगों को करते समय मन में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी जड़ी बूटी अपना प्रभाव नहीं दिखाती। नकारात्मकता दूर करने हेतु प्रथम प्रयोग। यदि आपको लगता है कि आपके घर में अशांति रहती है
या परिवार के सदस्य अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं, तो रविवार के दिन सूर्योदय के समय सूर्यवर्ती के पौधे के पास जाएं। वहां जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे सूर्य पुत्र, मैं आपको अपने घर की रक्षा के लिए ले जाने आया हूं। इसके बाद इसकी थोड़ी सी जड़ खोदकर निकाल लें। घर लाकर इसे गंगा जल से धोएं और धूप दीप दिखाकर घर के मंदिर में रखें। इसके बाद इसे लाल कपड़े में लपेटकर घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ लटका दें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में घर का वातावरण बदलने लगेगा और सुख शांति का आगमन होगा। भूत प्रेत बाधा निवारण हेतु द्वितीय प्रयोग। यदि किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया हो और वह पागलों जैसी हरकतें कर रहा हो, तो सूर्यवर्ती के पत्तों का रस निकालकर उसे पिलाने की सलाह दी जाती है। हालांकि यह कार्य किसी जानकार की देखरेख में ही करना चाहिए। इसके अलावा सूर्यवर्ती के सूखे पत्तों और जड़ को गूगल और लोबान के साथ मिलाकर शाम के समय मरीज के कमरे में धुनी दें। इस धुएं की गंध जैसे ही मरीज की नाक में जाएगी, उसके शरीर में बैठी नकारात्मक शक्ति छटपटाने लगेगी और उसे छोड़कर भाग जाएगी। जिन्न और जिन्नात से मुक्ति हेतु तृतीय प्रयोग। जिन्न और जिन्नात जैसी शक्तियां बहुत शक्तिशाली मानी जाती हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए सूर्यवर्ती की जड़ को चांदी के ताबीज में भरकर गले में धारण करना चाहिए। इस ताबीज को बनाने के लिए ग्रहण काल या पुष्य नक्षत्र का समय सबसे उत्तम होता है। जब कोई व्यक्ति इस अभिमंत्रित ताबीज को पहनता है, तो उसके चारों ओर एक प्रकाश का घेरा बन जाता है, जिसे कोई भी जिन्न पार नहीं कर सकता। डायन और काली नजर से बचाव हेतु चतुर्थ प्रयोग। छोटे बच्चों को अक्सर नजर लग जाती है, जिससे वे दूध पीना छोड़ देते हैं या रात भर रोते रहते हैं। ऐसे में सूर्यवर्ती के फूल को सुखाकर उसका चूर्ण बना लें और उसे काले धागे के साथ बच्चे के पैर में बांध दें। यह प्रयोग इतना सटीक है कि कैसी भी बुरी नजर हो, वह तुरंत उतर जाती है। यदि किसी महिला को डायन का डर सताता हो, तो उसे इस पौधे की टहनी को अपने तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। व्यापार में उन्नति हेतु पंचम प्रयोग। यदि आपका व्यापार ठप पड़ गया है और ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो शनिवार की रात सूर्यवर्ती के पौधे को निमंत्रण देकर आएं और रविवार की सुबह उसकी जड़ ले आएं। इस जड़ को अपनी तिजोरी या गल्ले में रखें। यह जड़ चुंबकीय शक्ति की तरह धन को आकर्षित करती है और व्यापार में आ रही रुकावटों को जड़ से खत्म कर देती है। मानसिक शांति और आत्मविश्वास हेतु छठा प्रयोग। जो लोग मानसिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं या जिनमें आत्मविश्वास की कमी है, उन्हें सूर्यवर्ती के जड़ का तिलक माथे पर लगाना चाहिए। इसके लिए जड़ को चंदन की तरह घिसकर उसका लेप तैयार करें और प्रतिदिन सुबह ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए तिलक लगाएं। इससे व्यक्ति का तेज बढ़ता है और समाज में उसका मान सम्मान स्थापित होता है। सूर्यवर्ती पौधे की पहचान और उपलब्धता। सूर्यवर्ती का पौधा मुख्य रूप से भारत के मैदानी इलाकों और जंगलों के किनारों पर पाया जाता है। इसकी पत्तियां खुरदरी और कुछ हद तक हृदय के आकार की होती हैं। इसके फूलों का रंग हल्का पीला या सफेद हो सकता है और इसके बीच का हिस्सा सूर्य की तरह गोल होता है। यह पौधा अधिकतर वर्षा ऋतु के बाद दिखाई देता है और गर्मियों तक रहता है। इसकी ऊंचाई 2 से 3 फीट तक हो सकती है। इसे पहचानना बहुत सरल है, क्योंकि यह हमेशा सूर्य की ओर ही निहारता रहता है। विशेष सावधानियां और नियम। किसी भी दिव्य वनस्पति का प्रयोग करते समय कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सूर्यवर्ती को कभी भी गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। जब भी आप इस पौधे की जड़ या पत्ती लेने जाएं, तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शनिवार या रविवार का दिन इस पौधे के कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। पौधे को चोट पहुंचाते समय मन में क्षमा याचना अवश्य करें कि आप लोक कल्याण के लिए उसका अंश ले रहे हैं। काली शक्तियों का अंत और सूर्य का प्रकाश। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां सूर्य का प्रकाश होता है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। इसी प्रकार सूर्यवर्ती का पौधा साक्षात प्रकाश का पुंज है। यह केवल एक वनस्पति नहीं है, बल्कि ईश्वरीय कृपा का एक माध्यम है। आज के समय में जब लोग तंत्र मंत्र और टोने टोटके के जाल में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, वहां सूर्यवर्ती जैसा सरल और सात्विक उपाय किसी वरदान से कम नहीं है। अनेक लोगों ने इस पौधे के प्रयोग से अपने उजड़े हुए घर बसाए हैं और असाध्य बीमारियों से मुक्ति पाई है। ये आपके भीतर के डर को खत्म करता है और आपको एक निडर जीवन जीने की शक्ति प्रदान करता है। यदि आप भी किसी ऐसी अदृश्य समस्या से जूझ रहे हैं,
जिसका समाधान विज्ञान के पास नहीं है, तो एक बार सूर्यवर्ती की शरण में अवश्य आएं। हमारे चैनल की ओर से सलाह। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियां प्राचीन मान्यताओं और लोक परंपराओं पर आधारित हैं। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन अपनी सांस्कृतिक और आयुर्वेदिक धरोहर का सम्मान करते हैं। सूर्यवर्ती का प्रयोग करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप किसी भी पौधे को अनावश्यक हानि न पहुंचाएं। यदि समस्या बहुत गंभीर हो तो आध्यात्मिक उपायों के साथ साथ डॉक्टरी सलाह और विशेषज्ञों की मदद लेना भी जरूरी है। हमारा उद्देश्य केवल आप तक अपनी प्राचीन वनस्पतियों की लुप्त होती जानकारी को पहुंचाना है, ताकि आप इनका सही समय पर लाभ उठा सकें। किसी भी प्रयोग को करने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करें और संभव हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन लें। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और सूर्यवर्ती उसी खजाने का एक छोटा सा हिस्सा है। अपनी आस्था को दृढ़ रखें और नेक दिल से किया गया हर कार्य फलदायी होता है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी रोशन कर सकता है। धन्यवाद।